हाल ही में आपने सुना होगा कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद भारत और मालदीव के बीच एक गहरा विवाद शुरू हो गया। असल में ये विवाद बीते दिनों पीएम मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीरों पर मौजूद सरकार में मंत्रियों के आपत्तिजनक टिप्पणी करने से गरमाया था। बाद में भारत और मालदीव दोनों ने दूसरे देश के उच्चायुक्त को तलब किया था। इसके बाद भारत में कुछ लोगों और कंपनियों की ओर से मालदीव का बायकॉट करने की मांग की गई थी। इस विवाद की गहराई नुकसान तक पहुंच गई। असल में भारत से पंगा लेना मालदीव को भारी पड़ गया। मालदीव को बड़ा झटका लगा है। अब मालदीव पर बायकॉट का असर दिखने लगा है। मालदीव को भारत के बायकॉट से हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालदीव का रेवेन्यू टूरिस्ट और टूरिज्म पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। ऐसे में अब बायकॉट से उसकी कमाई को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया है। आपको बता दें, मालदीव अब कंगाली की कगार पर है। इस पूरे विवाद से पहले तक मालदीव भारतीयों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल था। मालदीव में हर साल लाखों भारतीय घूमने जाते थे, लेकिन भारतीयों के बायकॉट की वजह से मालदीव ने खुद कहा कि उसके 44,000 परिवारों पर संकट आ गया है। भारतीयों की नाराजगी के कारण उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। रिपोर्ट की माने तो हर दिन करोड़ों का नुकसान मालदीव झेल रहा है। मालदीव को ताजा विवाद के बाद रोजाना रेवेन्यू का तगड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले साल यानी 2023 में बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव में घूमने गए थे। पिछले साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने 38 करोड़ डॉलर, करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसे में देखें तो अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को हर दिन कम से कम 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करें इन्फोलाल को। धन्यवाद।